3N न्यूज़ नेटवर्क के सभी दर्शकों का सादर अभिवादन एवं नमस्कार। आप देख रहे हैं 3N न्यूज़ नेटवर्क। आपका प्यार और स्नेह हमारे लिए एक अमूल्य उपहार है और ये उपहार हमें आपसे सदैव मिलता रहेगा। यही हमारी हार्दिक इच्छा है, यही तमन्ना है, यही कामना है। आज हमारी टीम ने एलनाबाद में श्री सुनील गढ़वाल, जो कि गढ़वाल होम्योपैथी के बहुत सुलझे हुए चिकित्सक हैं, उनसे हमने होम्योपैथिक दवा के बारे में जानकारी ली। आज की हमारी टीम में मैं R.K. जोशी, एलनाबाद से हमारे संवाददाता श्री रिंकू रखरा एवं चंद्रकांत मौजूद थे। डॉक्टर श्री सुनील गढ़वाल ने हमें विभिन्न रोगों पर होम्योपैथिक दवा किस प्रकार से कारगर है, इस संबंध में बहुत ही विस्तार पूर्वक जानकारी दी। सुनिए आज की शख्सियत डॉक्टर श्री सुनील गढ़वाल जी से विशेष वार्ता। सभी दर्शकों से सादर अभिवादन, नमस्कार। आज हम एलनाबाद के गढ़वाल होम्योपैथिक में हैं, जहां हमारे डॉक्टर साहब सुनील जी गढ़वाल 7 वर्षों से अपनी सेवाएं लोगों को दे रहे हैं। आज हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि होम्योपैथिक किस प्रकार से कारगर है और क्या क्या काम करती है, किन रोगों में काम करती है। तो उसके बारे में डॉक्टर साहब हमें पूरी जानकारी देंगे और इनके द्वारा कैसे कैसे रोगियों को, कैसे कैसे जो पेशेंट है उनको ठीक किया गया है, उसके बारे में थोड़ी हमको जानकारी देंगे डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब नमस्कार, बताइए आप। हाँ जी, आप 7 वर्षों से अपनी सेवाएं। हाँ जी 7 वर्षों से सेवाएं ले रहा हूँ। बहुत सारे मरीजों को मैंने ठीक किया, बहुत सारी गंभीर बीमारियों में मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए। अच्छा। हाँ जी, तो आपको जैसे मान लिया रिजल्ट इमरजेंसी कोई जैसे पड़ गई किसी को, देखो सर, इमरजेंसी के अंदर एलोपैथी अच्छा काम करती है जी, लेकिन जैसे अब कोई खांसी, जुकाम, बुखार, ऐसे केसेस में भी होम्योपैथी अच्छा काम करती है जी। और हम ज्यादातर केसेस ऐसे टैकल करते हैं जो क्रिटिकल केसेस होते हैं, जिसमें जो लंबे टाइम से चले आ रहे हैं। जैसे कई बार क्या होता है, बहुत टाइम से मरीज किसी दवा को ले रहा है किसी बीमारी के लिए, 10 साल से 5 साल से, जैसे कोई एलर्जी होगी या किसी को अस्थमा हो गया, किसी को नजला हो गया, तो रोज वो सिट्राजिन या कोई एंटी एलर्जिक दवाई खा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या, होम्योपैथी का 3 से 4 महीने के ट्रीटमेंट में उसकी दवाई छूट जाती है जी। तो हम उस तरह की बीमारियों में ज्यादा अच्छे से रिजल्ट देते हैं, जो बीमारी लंबे टाइम से चली आ रही है और मरीज दवाई पर निर्भर हो रही है। अच्छा, मतलब आपातकाल में ऐसी भी कोई दवाई है जो? हाँ, आपातकाल में होता है, लेकिन आपातकाल पे लोग इतना भरोसा नहीं करते। जैसे आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है एकदम, तो हम भी रिकमेंड करते हैं कि आपका एक पेन किलर से दर्द रुक सकता है। हाँ। लेकिन और कई बार क्या होता है, मरीज बहुत सारी दवाइयाँ ले रहा होता है पहले से, तो हम उनकी दवाइयाँ एकदम से बंद भी नहीं करते, क्योंकि माइंड में साइकोलॉजी होती है कि एकदम से दवाइयाँ बंद कर दी तो पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। तो हम धीरे धीरे मरीज की सारी दवाइयाँ छुड़ा देते हैं। और जो लोग शुरू से ही होम्योपैथी दवाई ले रहे हैं, उनको कभी एलोपैथी की जरूरत नहीं पड़ती, उनकी इमरजेंसी भी हम टैकल करते हैं। अब जैसे डायबिटीज हो गया, शुगर वगैरह, परमानेंट दवाई उसकी एलोपैथी में परमानेंट है उसकी दवाई। हाँ, एलोपैथी में क्या होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट होता है इंसान, तो उसको वो दवाई खानी पड़ती है या उसको शुगर को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन लेनी पड़ती है जी। अगर आप लंबे टाइम से दवाई ले रहे हो तो हम धीरे एकदम से दवाई बंद नहीं करा सकते। हम क्या धीरे धीरे मरीज की दवाई को कम करते हैं, उधर से होम्योपैथी दवाई देते हैं, और धीरे धीरे बॉडी के अंदर इंसुलिन का जो सर्कुलेशन है वो ऑटोमेटिक सही होता है। अच्छा, धीरे धीरे उसकी दवाई, हाँ, वो दवाई छूट जाती है। हाँ। ऐसा ही बीपी वगैरह में भी इसी तरीके से होता है। और सारी भी जो भी थायराइड इशू है, पीसीओडी है, पेट संबंधी दिक्कतें हैं, मरीज एंटासिड, किसी को तेजाब बनता है तो रोजाना तेजाब की गोलियां खा रहा है, तो ऐसी बीमारियों में होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। और हार्ट वगैरह के लिए बहुत अच्छे रिस्पॉन्स है। हार्ट अटैक तक को रोक देती है होम्योपैथी। इतनी अच्छी दवाइयाँ, मतलब इमरजेंसी में होम्योपैथी नो डाउट अच्छा काम करती है। लेकिन क्या है कि हम जो मरीज है ना, उसकी एक साइकोलॉजी है कि होम्योपैथी धीरे काम करती है। हाँ, ये होम्योपैथी धीरे काम नहीं करती है। आप अगर कोई बीमारी को 20 साल से लेके बैठे हैं, उसको अगर मैं 6 महीने में ठीक कर दूं तो वो धीरे तो नहीं हो सकती जी। ठीक है। हाँ। तो वो होता है कि अगर देखो, रिजल्ट आने में कई बार टाइम लग जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमने आज दवाई दी तो हाथों हाथ रिजल्ट नहीं आएगा। एलोपैथी में क्या हाथों हाथ रिजल्ट आ जाता है, इसलिए मरीज को एक मन बन जाता है कि हाँ, इसमें मेरे को आराम आ गया तो मैं इसको लंबा भी ले सकता हूँ। सभी को फास्ट सर्विस चाहिए, फास्ट रिजल्ट चाहिए। अब क्या, होम्योपैथी में कोई दवाई, कोई हम बीमारी का इलाज करते हैं, उसको रिजल्ट आने में कई बार 10 दिन, 15 दिन, महीने का टाइम भी लग जाता है। तो इतना पेशेंस कई बार मरीज दिखाता नहीं।
तो ऐसा हाँ जी। तो जैसे हमारी अब हार्ट में ब्लॉकेज है, कोलेस्ट्रॉल हार्ट बढ़ा ब्लॉकेज है। है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बीपी की दिक्कत है, थायराइड है, शुगर है, गठिया है, जी सारे गंभीर समस्याओं में, स्किन की एलर्जी है, किसी को फंगल इन्फेक्शन है, किसी को पेट से संबंधित कोई भी दिक्कत है, किसी को सांस से संबंधित कोई भी दिक्कत है, जैसे अस्थमा है, अस्थमा में दवाइयाँ चलती हैं, माइग्रेन है, किसी को माइग्रेन है, पथरी है, ठीक है। तो उन सभी बीमारियों में होम्योपैथी अच्छा काम करती है। बहुत सारे ऐसे केसेस जहाँ हर्निया है, जहाँ सर्जरी की जरूरत होती है, अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है, किसी को अपेंडिसाइटिस का पेन हो रहा है, किसी को पेनक्रियाज की दिक्कत है, सारी तरह की समस्याओं में होम्योपैथी अच्छा काम करती है। और जो लोग होम्योपैथी दवाई ले रहे हैं उनको रिजल्ट मिलते भी हैं और वो लोग भी विश्वास भी करते हैं। तो ये स्टोन का तो डॉक्टर साहब सुना है मैंने कि स्टोन सबसे ज्यादा देखो होम्योपैथी स्टोन के लिए दी जाती है। जी। लोग ये मानते हैं कि ये पथरी का इलाज होम्योपैथी के अलावा कहीं नहीं है, क्योंकि इसके अलावा फिर ऑपरेशन कराना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे सर्जिकल केसेस जैसे बवासीर की दिक्कत है, इसमें भी ऑपरेट करना पड़ता है, अपेंडिक्स में ऑपरेट करना पड़ता है, हर्निया में ऑपरेट करना पड़ता है। उन सारी समस्याओं में होम्योपैथी अच्छा काम करती है। जहाँ पे आपको जैसे गुदूद की किसी को दिक्कत है, गुदूद बढ़ जाती है, तो वहाँ पे होम्योपैथी से हम ऑपरेट को बचा सकते हैं, ऑपरेशन से बच सकते हो। किसी को यूट्राइन फाइब्रोइड जैसे बच्चेदानी में गांठ हो गई है, पीसीओडी होगी, ये सारे जो सर्जिकल केसेज है, और बहुत सारे ऐसे केसेज हैं जिसमें मैं सर्जरी से मैंने खुद से बहुत सारे पेशेंट्स को बताया। अच्छा, सर्जिकल में भी? सर्जिकल में बहुत अच्छा काम करते हैं। पोस्ट सर्जरी के बाद, अच्छा, सर्जरी के बाद जैसे मान लो अब किसी पेशेंट ने सर्जरी करवाई, अब किसी वजह से हम सर्जरी नहीं रोक पाए या सर्जरी करवानी ही पड़ी या पेशेंट ने सर्जरी करवा ली, उसके बाद क्या वीकनेस आ जाती है कई बार, ठीक है। तो वीकनेस की बहुत अच्छी दवाई है होम्योपैथी में। आप बहुत सारी मल्टीविटामिन दोगे उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करेगी, होम्योपैथी की 2 डोज से आपको अच्छा रिस्पॉन्स देगा। तो क्या होम्योपैथी इमरजेंसी की, जैसे मान लो वैक्सीनेशन के बाद क्या होता है, बच्चे को बहुत पेन होता है, जैसे वैक्सीन लगी, वैक्सीन के बाद गांठ बन जाती है बच्चे की, तो ऐसे ऐसे जो छोटे छोटे केसेज है ना, वहाँ पे आप दवाई दो, गांठ नहीं बनेगी, पेन नहीं होगा, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हेयरफॉल का तो डॉक्टर साहब हेयरफॉल का बहुत अच्छा रिजल्ट मैंने खुद ने देखा है। हेयरफॉल का बहुत अच्छा रिजल्ट, मिसेज के जो हेयरफॉल दवाई लेके गई थी, हेयरफॉल है, काफी हेयरफॉल हो रहा था उनको। तो आप ये मानो कि हर वो दवाई जिसमें एलोपैथी में आपको लगेगा कि आप दवाई खाते जा रहे हो, रिजल्ट आ नहीं रहा है, या आप कॉस्मेटिक की के बहुत सारी केसेस में देखोगे, पिंपल्स के केसेस में देखोगे, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। एलोपैथी में क्या है, एंटीबायोटिक खाते जाओ, उससे पेट और खराब हो जाता है, ठीक है, तो उसके नुकसान होते हैं। एलोपैथी दवाई बनी है इमरजेंसी के लिए, जैसे आपको 1-2 दिन 4 दिन कभी खानी हो इमरजेंसी में तो आप खाओ, साइड इफेक्ट बुराई नहीं है, पर आप लंबे टाइम के लिए खाओगे तो आपको दिक्कत हो जाती है। इसका साइड इफेक्ट कोई आज तक आपको? साइड इफेक्ट देखो, अगर डॉक्टर देता है तो नहीं होता है, अगर आप खुद से लेते हो तो होता है। होम्योपैथी क्योंकि अगर आप देखो मिनिमम डॉक्टर देंगे तो एक डोज को पता होता है उसको, वो मिनिमम रिकमेंडेड डोज ही देते हैं। हम कम से कम दवाई से पेशेंट को ठीक करने की कोशिश करते हैं। और जब पेशेंट को पता नहीं होता कि यूट्यूब से कोई सोशल मीडिया से दवाई देख ली, उसने ले ली, तो उसकी डोज का उसको पता नहीं होता, वो लगातार रिपीट करता रहता है, उससे क्या है दवाई के सिम्टम्स आ जाते हैं बॉडी। तो वो देखो, अगर डॉक्टर की सलाह से लोगे तो कभी साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि होम्योपैथी इतनी सेफ है। आप बच्चों में दो, बच्चों 1 महीने के बच्चे से लेके आप 80, 85, 90 साल के बुजुर्ग को दे सकते हो, गर्भवती महिलाओं में आप दे सकते हो, बिल्कुल सेफ है। ये दवाई सिर्फ आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, जैसे आपकी शरीर की इम्यूनिटी बढ़ेगी, बीमारी अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। हम थोड़ी सी दवाई देते हैं जिससे मरीज की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, वो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो अपने आप ही मरीज को ठीक कर देती है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। तो ऐसे केस भी कोई आए हैं जो आपको, जैसे किसी को दवाई से मतलब देखो बहुत सारे बहुत सारे अच्छा, एलोपैथी होम्योपैथी से साइड इफेक्ट नहीं होता, चाहे एक पेशेंट खुद से भी ले लेना तो भी इतना जल्दी नहीं होता। अच्छा। वो बहुत ज्यादा साल ही दवाई खाता रहे बिना किसी तब जाके कोई थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, वो भी इतना होता है कि दवाई छोड़ते खत्म हो जाता है। इतना कोई मेजर साइड इफेक्ट कभी नहीं होता, पर ये है कि देखो कोई भी दवाई जो फायदा करती है वो थोड़ा बहुत नुकसान कर सकती है। इसके लिए हमें, क्योंकि होम्योपैथी में सारी दवाइयाँ तो नहीं, लेकिन कुछ एक दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिसके बारे में अगर हमने को समझ नहीं है तो वो थोड़ा बहुत नुकसान, डोज हाई होती, हाँ, तो वो नुकसान कर सकती है। अगर अपने को समझ है थोड़ी बहुत तो फिर डॉक्टर को पता होता है, उसमें डिग्री के लिए, तो उसको पता है कौन सी दवाइयाँ हमें बहुत ध्यान से देनी है, कौन सी दवाइयाँ ऐसी जो गर्भवती महिलाओं को नहीं देनी है, कौन सी दवाई ऐसी है जो बच्चों को नहीं देनी है, तो ये हमें पता होता है। एक आम आदमी को नहीं पता होता है, उसे थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। चंद्र जी बैठे हमारे साथ में। बॉडी का गर्मी आनी शुरू हो गई।
चंद्र जी हमारे साथ में हैं। चंद्र जी ने तो होम्योपैथी का काफी रिजल्ट दिया है, इन्होंने ही रिकमेंड किया था मेरे को, तो इनसे थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि क्या चीज के लिए कैसे दवाई ली और कैसे काम किया उस दवाई ने और कितना जल्दी रिजल्ट मिला, थोड़ा बताइए चंद्र जी आप। ऐसा है, मैं घर से आया था, उनके लिए गठिया के लिए दवाई लेकर गया था यहाँ से। अच्छा। तो डॉक्टर साहब ने कहा भाई लगभग 10-15 दिनों में पेन किलर छूट जाएगी, तो गठिया के अंदर सारे शरीर में पेन होना शुरू हो जाता है जोड़ों में। तो लगभग 15 दिन लगे ही नहीं हाँ। और दर्द खत्म हो गया। और 3 महीने बाद में जब हमने रिपोर्ट कराई तो नॉर्मल था। अच्छा। उसके बाद में फिर थायराइड हो गया था उनको। अच्छा। थायराइड की ट्रीटमेंट यहीं से लिया था, उसी में भी हमें अच्छा फायदा मिला। और एक बार बच्ची है, उसके गांठ हो गई थी बच्चादानी के अंदर, तो उसी का हमने रिजल्ट यहीं से लिया। तो अब लगभग बात ये है कि एलोपैथिक से ज्यादा हम होम्योपैथिक की यूज करते हैं। बहुत कम चांस है, इमरजेंसी के अंदर हम एलोपैथिक का वो यूज करते हैं, बाकी हम होम्योपैथिक की दवा लेते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिल रहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपको जानकारी देने के लिए। मैं अपने चाचा जी को भी लेके आया हूँ, इनको दांत की काफी प्रॉब्लम है, वो काफी दिन से परेशान भी रहे हैं ये, तो आज डॉक्टर साहब को इन्होंने चेकअप करवाया है, तो देखते हैं रिजल्ट इनका, दवाई ली है कैसा रिजल्ट रहता है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर जानकारी दूंगा इसकी। धन्यवाद बहुत बहुत। डॉक्टर साहब का एड्रेस और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और इसमें डाल दूंगा, स्क्रीन पे चल रहा है, आप देख लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। हमने कुछ अन्य रोगियों से भी जानकारी प्राप्त की, उन्होंने भी बताया कि हमें होम्योपैथिक दवा से काफ़ी आराम मिला है। गढ़वाल होम्योपैथिक, जो कि एलनाबाद के गुरुद्वारा के पास है, देवीलाल चौक से आगे, वहाँ पर संपर्क करने के लिए आप 80 705 85 000 पर संपर्क कर सकते हैं। एक बार मैं नंबर पुनः प्रसारित कर देता हूँ, 80 705 85000। ये नंबर स्क्रीन पर भी आपके सामने फ्लैश हो रहा है, तो वहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं। धन्यवाद।